आज के इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत भाषा या महत्व के ऊपर से निबंध जो लेखन आता है 4 नंबर का, उसको अच्छे से समझाऊंगा। यदि ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और मैंने एक एक चीज़ों का हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको समझाऊंगा तो जीवन भर गारंटी ले लूँ, चाहे आप 9th में हो तो भी आएगा। 10th में हमारे जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, चल ही रहा है बोर्ड एग्जाम, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण और आएगा। 9th और 10th दोनों में ही आता रहता है। चलिए तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हिंदी में एक एक चीज़ों को समझाऊंगा। देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है? हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका? संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे और कुर्वन्ति मतलब करते थे, ठीक है। तो क्या बना लाइन का अर्थ है कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो, ठीक है। कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अव्वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, ये सॉरी हाँ तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से का, की, के निकलता है मतलब किसका? आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अक्षुण्णम वर्तते, आज भी क्या है? दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो, ठीक है। वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी, याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे, समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अक्षुण्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद, संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे।
संस्कृत भाषाया स्वारूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है। बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है। केवल आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है? प्राणभूता, यानी कि क्या है? आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद के एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इसी उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बता दिया है। एक और कालिदास का कर लेना, बस दोनों के अलावा आपको कोई सी चीज़ करने की जरूरत नहीं। वैसे हर साल ही 9th और 10th में संस्कृत भाषा का निबंध आता ही है, चाहे आप 2023 में एग्जाम दे के आए हो, चाहे 2024 में आप एग्जाम दोगे, आप चाहे 25 में दोगे, चाहे 27 में दोगे, बने 30 में दोगे, संस्कृत भाषा का निबंध आता ही है। क्योंकि संस्कृत नाम है और विषय संस्कृत, और संस्कृत भाषा का निबंध नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? हर साल आता है। मैं जब 10th क्लास में था, जब से ही आ रहा है, तो अब भी आएगा। आप तो बढ़िया से मेहनत करो। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए वो इस चैनल के साथ जुड़िएगा। चाहे आप IMP क्वेश्चनों की बात करें, चाहे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, ये चैनल हमेशा आपकी हर घड़ी हर समय तत्पर मदद करता है। तो इसी तरह आप संस्कृत भाषा का लिखने का तरीका, ये तो हो गया सही है। अब लिखने का तरीका क्या है? बस ऐसे ऐसा लिख देना है जैसा इसमें लिखा कॉपी में। कोई नंबर से लिख के आओगे तब भी नंबर मिल जाते हैं। कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट में भी नंबर मिलते हैं। आप पहली बार 10th में आए हो या 9th में आए होंगे, ठीक है, मैं हर साल 9th और 10th पढ़ाता हूँ। ठीक है, जिस तरह इन बच्चों की परसेंटेज में बनाने में काफ़ी मदद करता हूँ, उसी तरह आपकी भी मदद करूँगा। आप तो बिल्कुल ये चैनल जो आपके साथ तत्पर है, या आप कंधे से कंधा मिलाकर चैनल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप पहली बार आए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये चैनल हमेशा बच्चों के हित में कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। चलिए, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम, और बढ़िया से आप अच्छे से मेहनत करिए। अभी हमारी बोर्ड एग्जाम चल रही है 10th क्लास के लिए, पर ये जो वीडियो संस्कृत भाषा का, ये हमारे 9th एंड सब बच्चों के लिए कंप्लीट रहेगा। चलिए, इसी श्रृंखला में आगे मैं अवकाश समझा दूंगा अगले वीडियो में, फिर आप पढ़ेगा ध्यान से पढ़ेंगे हम 10th के लिए, सब कुछ समझाऊंगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।